नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे रेल टेल की। देखिए, बाजार को हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर रेल टेल आईपीओ के बारे में बात करनी है। देखिए होता क्या है, एक्चुअली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है ये प्योरली बाजार को देखकर ही चलता है। जिन लोगों को ये लग रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 से घटकर 22 रुपये या 19 रुपये तक फिसल चुका है, उनको क्या करना चाहिए, मतलब हम लोगों के लिए क्या कुछ मतलब उपाय बचता है? जी नहीं, आप आईपीओ पहली चीज़ तो कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने सवाल पूछा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको ये जाननी है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो प्योरली मार्केट पे डिपेंडेंट होता है। आप देख रहे हो 3 दिन से लगातार बाजार में गिरावट चल रही है, ठीक है। जब 3 दिन लगातार बाजार में गिरावट है तो ऑफकोर्स सी बात है ग्रे मार्केट प्रीमियम घटेगा, लेकिन बाजार अभी ऐसा हमारी कमज़ोर नहीं हो गई है। तो प्योरली कुछ चीज़ें लक पे डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर बाजार यहीं रह गई या एक कुछ बड़ी गिरावट आ गई तो हो सकता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम वही 5 से 6 5 7 8% के आसपास फिसल जाए, और ये चीज़ें आपको खुद से टैकल करनी होगी सिचुएशन। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों का सवाल ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल ये सही चीज़ है कि 50 रुपये के आसपास से ग्रे मार्केट प्रीमियम फिसल कर 20 रुपये के आसपास आ चुका है। अगर बाजार में अभी भी गिरावट आती है यही प्रीमियम 10 रुपये तक फिसलेगा। अभी तक आपको नुकसान नहीं होगा, ये सिनारियो बन के आ रहा है, क्योंकि आईपीओ जो है वो बढ़िया है, रेल टेल का आईपीओ बढ़िया है। आप मार्केट को देखिए, 3 दिन से लगातार गिरावट जारी है। तो क्या हम ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? मैंने आपको जब एनालिसिस वाली वीडियो दी थी वहाँ पर भी आपको समझाया था। जी हाँ, आप बिल्कुल ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी अभी बहुत सारी चीज़ों को मोनेटाइज करके हो सकता है रेवेन्यू जनरेट करे। नॉर्मली अगर आप कंपनी को देखोगे बहुत बड़ी ग्रोथ हमको नहीं दिखाती हुई आ रही है, तो आपके पास डाउन साइड रिस्क कम है, क्योंकि स्टॉक बहुत महंगा आपको बाजार में नहीं बेचा जा रहा है। जनरली आप इसका वैल्यूएशन मतलब किसी पीयर से कंपेयर करके नहीं निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मार्केट इतनी महंगी है उस हिसाब से ये स्टॉक आपको महंगा नहीं बेचा जा रहा है। मतलब बहुत महंगा नहीं बेचा जा रहा है, महंगा तो है लेकिन बहुत महंगा नहीं है। उस सिनारियो में आप मतलब कम से कम बड़े नुकसान में नहीं जाओगे, डाउन साइड रिस्क कम है। तो अगर आपको ये डर लग रहा है कि आप नुकसान में चले जाओगे, तो अभी तक जो सिचुएशन बन के आ रही है ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम इतनी भी तेज़ी से नहीं फिसल रहा है। बाकी अगर मार्केट में एक पॉजिटिव अपटिक आ गई, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। आपको समझना होगा, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल चलता है। तो थोड़ा सा आप उस तरफ थोड़ा सा नज़रिया घुमाया कीजिए, नहीं तो आप फिर मतलब सवाल में ही अटके रह जाओगे। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। IRFC यहाँ पर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही था, और यहाँ पर स्टॉक जो है वो डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। तो बिल्कुल ये वाला हाल जिन लोगों को लग रहा है ऐसा हो जाएगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, IRFC से बेटर है कौन सा? रेल टेल का IPO। तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। IRFC जैसा हाल नहीं होगा। वैसे भी IRFC ने अभी तो डिविडेंड दिया है, इसने भी कुछ बुरा नहीं किया अपने इन्वेस्टर्स का। जो लोग भी मतलब पैसा लगा कर बैठे उनको तो 4% का आराम से डिविडेंड भी खाने का मौका मिलेगा बहुत ही जल्द। उसकी भी डेट आ चुकी है, तो आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा। खैर, रेल टेल पे वापस आते हैं। बाजार के माहौल को देखकर ही वो चलेगी, मतलब जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो बस यही छोटा सा अपडेट आप सबको देना था। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्यों गिर रहा है मैंने आपको समझा दिया। कंपनी में कुछ फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है। अगर बाजार ऊपर जाएगी तो फिर जो है ग्रे मार्केट का प्रीमियम वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर लक फैक्टर ही है, बिल्कुल आईपीओ मतलब लक फैक्टर ही होता है। चाहे आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप लिस्टिंग मतलब गेन कितना ज़्यादा होगा वो भी बात कर लीजिए। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। आप देखे होंगे लिस्टिंग और मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम अलग अलग हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा 10-10 20-20% का डिफरेंस आ जाता है। और जो तीसरी चीज़ है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, सबसे बड़ा लक फैक्टर तो यही काम करता है। तो आपको प्योरली लक पे ही डिपेंडेंट होना होता है जब आप आईपीओ में लगाते हो। 23 तारीख तक तो अब तो लक पे ही हमको डिपेंडेंट रहना है। तो बस यही थी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। बाजार के माहौल पे ही पूरा का पूरा GMP डिपेंड करेगा। आई होप आप बात को समझोगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।